बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है सबके बेटा। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होगे बेटा। आज हमने जो टॉपिक बड़ा पढ़ना है वो फिजिबल सॉल्यूशन है, जो 5.2 में हम स्टडी करेंगे। 5.1 हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह समझ ली है, तो अब हम 5.2 की तरफ चलते हैं। उसमें जो ख़ास किस्म के हम हल निकालेंगे उसके थोड़े से ना हम कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करते हैं। यहाँ लिखा है वाइल ट्रैकिंग अ सर्टेन प्रॉब्लम्स from everyday life. Each linear inequalities concerning the problem is named as problem constraints. अच्छा भी क्या होता है, constraints क्या होती हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स की बात हो रही है। असल में हमने जब 5.1 स्टार्ट की थी ना बेटा, उसमें हमने इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व किया, उनके सोल्यूशन निकाले, फिर हमने उनकी ग्राफ में बनाए। अब हमने उनको एवरीडे लाइफ की जो हमारी प्रॉब्लम्स है ना, उसमें हमारी ना हमने उसकी एप्लीकेशंस आ गई हैं। तो इस सब एप्लीकेशंस को कैसे इस्तेमाल करते हैं और जो प्रॉब्लम्स हमें मिलती हैं उसमें कॉन्स्ट्रेंट्स का जो मतलब है ना वो ये है कि हम हद लगा देते हैं। लेकिन लेसन आती है, ग्रेटर देन आती है, मिनिमम मैक्सिमम, वो कैसे लगा देते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूँ, हमारे पास एक पेंसिल है ये वाली बेटा, हमने परचेज़ करनी है, हमने बनाई है, बनाने के बाद इसको सेल करेंगे। इसकी कॉस्ट हमारे पास आ रही है 18 रुपीज़ और इसको सेल करें 20 रुपीज़ में। अब हमने देखना है वो जो कॉन्स्टेंट्स का मतलब ये कि हमने इस बात को सोचना है कि कम से कम कॉस्ट क्या आएगी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो वो हद लग जाती है, ठीक है, उस हद को कॉन्स्टेंट्स कहा जाता है। तो ये प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट्स हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो उसके बाद लिखा हुआ है द सिस्टम ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटीज इन्वॉल्व इन द प्रॉब्लम कंसर्न्ड इज कॉल्ड प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट्स। वही बात दोबारा आ गई है। The variables used in the system of linear inequalities relating to the problems of everyday lives in non-negative होने चाहिए। अच्छा, वेरिएबल्स की बात हो रही, जो एक्स वाई हम निकालते हैं, पॉइंट्स हमने लिखे थे, वो जो पॉइंट्स हमारे पास आते हैं ना बेटा, तो मैं आपको याद करवाता हूँ। हमने ना जब बेटा एक्स एक्सिस निकालते हैं, वाई एक्सिस हम बनाते हैं, ठीक है, ये वाई एक्सिस हमारे पास आ गई। ये हमने 5.1 में ग्राफ ड्रा किए थे। हमें पता है ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। इसमें x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव होता है। इसमें x माइनस आ रहा है जबकि y प्लस में आ रहा है। इसमें दोनों माइनस के आ रहे हैं। इसमें x पॉजिटिव है लेकिन y माइनस आ रहा है। ये 4 क्वाड्रेंट हमारे पास है। अब वो नॉन नेगेटिव की बात कर रहा है, इसका मतलब वो इस क्वाड्रेंट की बात कर रहा है जिसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं। ये पॉजिटिव हमारे पास आएंगे, यानी हमारे पास x की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और y की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, दोनों पॉजिटिव होंगी। ये बात हमें वो बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। नॉन नेगेटिव ये कॉन्स्टेंट्स होंगी। नॉन नेगेटिव से मुराद क्या है कि ये दोनों के दोनों हमें पॉजिटिव होंगी। पॉजिटिव तो होंगी नहीं, हम इसे ड्रॉ जब करेंगे ना तो हमारा जो क्वाड्रेंट होगा ना वो पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा होगा। आगे लिखा है दीज नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर टेकिंग डिसीजन। लाजमी बात है, हम डिसीजन लेते हैं जब भी, जैसे मैंने भी आपको बात की कि एक पेन को या बॉल पेन को बनाने के लिए हमें कितनी कॉस्ट चाहिए, ये कितना सेल करना, हमें किस पर सेल करना है, तो हमें उस पर डिसीजन लेना पड़ता है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जो डिसीजन हम लेते हैं उसे डिसीजन मेकिंग कहते हैं। फिर उसके बाद इन वेरिएबल्स को डिसीजन वेरिएबल्स कहा जाता है। वो जो वेरिएबल्स हम यूज़ करते हैं एक्स वाई, उन डिसीजन वेरिएबल्स कहा जाएगा। फिर एक इलाका है जो रिस्ट्रिक्टेड होता है, जो ख़ास इलाका होता है, जो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हम करते हैं, वो फिजिबल, उसको फिजिबल रीजन कहा जाता है। वो जो हम जब हम सॉल्व करेंगे और एक ख़ास इलाका जिसको हम वो करते हैं, यहाँ पर शेड करते हैं ना, तो वो वाला फिजिबल रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा हमारा। सेट ऑफ द गिवन कॉन्स्टेंट्स ईच पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन इज कॉल्ड फिजिबल सोल्यूशन। फिर जब हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे, जो हमारा हल होगा, जो हमारे लिए काबिल कबूल होगा, जो बेहतरीन हल होगा हमारे पास उस वक़्त उस प्रॉब्लम्स का, तो वो इसका सोल्यूशन कहलाएगा। इसके अलावा बेटा एक एग्जांपल सॉल्व की हुई है, कुछ थोड़ी सी बातें और मज़ीद उससे हमसे कही हुई हैं, वो भी हम थोड़ी सी देख लेते हैं। बाकी बातें तो हमने लिखी हुई हैं। एक तो ये बात ये है यहाँ पर बेटा, द पॉइंट्स ऑफ द सोल्यूशन रीजन्स वेयर टू इट्स बाउंड्री लाइन इंटरसेक्ट्स आर कॉल्ड कॉर्नर पॉइंट्स या वर्टेक्स है। वो जो हमने रीजन बनाया ना बेटा, जो फिजिबल सोल्यूशन के लिए हमें फिजिबल रीजन चाहिए, तो वहाँ पर हमारे पास
ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें ये पॉइंट आ रहा है जहाँ पे दो इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब यहाँ पर देखें, इसमें एक ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है। ये जो पॉइंट है हमारे आ रहा है, जो रीजन हमें चाहिए, जो रिक्वायर्ड है, उसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स कॉर्नर पॉइंट्स है, वो हमें वहाँ पे हम उसे यूज़ करते हैं। हमें मैक्सिमम या मिनिमम जो वैल्यू निकालनी है हमने, वो उन पॉइंट्स की मदद से निकालनी है। ठीक है, ये हमारे पास आगे ना, आगे वही बात आ गई मैक्सिमम मिनिमम की। तो ये वैल्यूज़ कैसे निकालेंगी? वो जो हमारा इलाका है जिसको हमने वहाँ पर शेड कर दिया है, तो उसके जो शेडेड इलाका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, उसके जो कोने होंगे वो हमें बता दें कि मैक्सिमम कितना है, मिनिमम कितना है। और फिर ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन, हमारा मकसद जो है उसे हम, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, ख़ास काम जो हम कर रहे हैं, जो सोल्यूशन हल कर रहे हैं, जो भी सोल्यूशन हम कर रहे हैं, वो ख़ास हल को हम ऑब्जेक्टिव फंक्शंस कहेंगे। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ रहा है ऑप्टिमल सॉल्यूशंस क्या होता है। द फिजिबल सॉल्यूशन विच मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शंस इज कॉल्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। वो जिस फंक्शंस को, जिस जो रीजन इलाका हमारे पास आ गया है, उस इलाके में जिसमें हमने पॉइंट्स मालूम कर लिए हैं, मैक्सिमम पॉइंट्स या मिनिमम पॉइंट्स हमने उसके कॉर्नर पॉइंट्स मालूम कर लिए हैं, तो इस सारे जब उसको सॉल्व किया जाता है तो फिर वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन बन जाता है। नहीं, हमारा वो बेहतरीन हल है जो हमने इस वक्त निकाल लिया है। तो इसके बाद इसने दो बातें बताई हमें उसके प्रोसीजर के वाले से। ग्राफ द सॉल्यूशन सेट विद लीनियर इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स और डिटरमाइन द फिजिबल रीजन, फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स है। कॉर्नर पॉइंट्स के बारे में मैंने बता दिए। फिर हमने वैल्यूएट करना है जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास है। जब कॉर्नर पॉइंट सॉल्व करेंगे फिर हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट्स के बाद हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी, हमारे पास जो पॉइंट्स आ जाएंगे, उन सब को सॉल्व करके हमने मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है, उसे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शंस कहेंगे। वो लास्ट में हम इसको निकाल के दिखाएंगे इंशाल्लाह आपको। बहुत सारी बातें वही हैं जो हमने 5.1 में की थी। 5.1 से ये लगती तो ऐसे ही कि मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह मुश्किल कोई नहीं है। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। जब आप एक दफ़ा इरादा कर लोगे ना ये बहुत आसान है और मैंने इसको करना है, तो इंशाल्लाह ये सॉल्व हो जाएगी। और इसकी एक ख़ास बात है ना, जो बड़ी अहम बात है, वो अपने दिमाग में बैठा लें कि हमारे पास हमने चैप्टर 1 किया, चैप्टर 2 किया, चैप्टर 3 किया, उसमें देखिए हर एक्सरसाइज में एक डिफरेंट मेथड्स आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप स्टडी कर रहे हो ना बेटा, तो हर सवाल दूसरे सवाल से रिलेट कर रहा है, मिलता जुलता है, उससे मिल रहा है, पीछे वाले से ये मैच कर रहा है। तो ये आपके लिए बड़ी आसान है कि आपने वही सवालों को बार बार वही बातें रिपीट होनी है जो आपको अजबर हो जाएंगी इंशाल्लाह। और ये जब चैप्टर आप लोग कर लोगे तो आपको इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए एक आसान चैप्टर हो जाएगा। लेकिन एक दफ़ा आप इसको कर लो इंशाल्लाह, फिर ये इंशाल्लाह इसमें आसानी आ जाएगी इंशाल्लाह। बाकी बातें मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, उसमें समझाऊँगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम हमने मैक्सिमाइज़ करना है, उसकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो एफ से हमारा फिजिबल सॉल्यूशन आ गया, हमारे पास ये दो पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं। फिर वो ऑब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट्स के बारे में मैंने बता दिए कि वो एक हद में, जैसे में देखें ना यहाँ पर लेसन का साइन आ रहे हैं या ग्रेटर के साइन आ रहे हैं। अब हमें ये एक्स ग्रेटर है 0 कर, वाई ग्रेटर का 0, ये जो बात है ना, ये बात हमें ज़ाहिर कर रही है कि हमारी बात फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमने उसकी फिगर ड्रा करनी है। अब हमने सेम वही क्वेश्चन है जैसे हमने 5.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 किया था, उसमें भी दो वैल्यूज दी गई थी, सॉल्व किया था हमने। सेम वैसे क्वेश्चन है, उसमें कोई भी ऐसी नहीं है कि बाप उसमें कुछ डिफरेंस हो। देखिए वही बात जो हमने वहाँ पे स्टडी की थी कि हमने सबसे पहले हमने जो हमारे पास इनइक्वालिटी वो लिखी है, फिर आपने उसे एसोसिएटिव इक्वेशंस में चेंज किया है। तो एसोसिएटिव इक्वेशंस में हम इक्वल का साइन लगा देते थे। उसके बाद हमने क्या किया, हमारे पास ये जो इक्वेशंस आ गई है, ठीक है, उसको हमने पहले वाले एक में दफ़ा हमने इसमें 0 पुट किया है, उसी इक्वेशंस के अंदर इस बार y0 पुट किया। x0 कर लें, y0 कर लें। बात टीचर इसको y0 पहले करवा देती हैं, x बाद में करवाती हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसी क्वेश्चन के अंदर x0 पुट करेंगे आप, 2y ऐसे आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, a रेजिट ऐसे आ गया। अब ये 2 वहाँ जाके डिवाइड होगा, हमारे पास 4 आंसर आ गया। अब हमने पॉइंट बताने, वो पॉइंट क्या हमारे पास बनेगा, ये वाला पॉइंट, इसमें y तो 4 आ गया लेकिन हमने x 0 पुट किया हुआ था। ये इंपॉर्टेंट, हमने इस पॉइंट को हासिल करने के लिए, क्योंकि हमने जो लाइन ड्रा करनी है ना बेटा, हमें पता है लाइन ड्रा करने के लिए हमें एक स्ट्रेट लाइन को ड्रा करने के लिए 2 पॉइंट्स कम से कम चाहिए। वो हासिल कैसे होंगे, हमारे पास तो एक ही इनइक्वालिटी है, तो हम उसमें क्या करेंगे, एक दफ़ा x को 0 रखते हैं, एक दफ़ा y को 0 रखते हैं, तो हमारे पास वो लाइन ड्रा करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स मिल जाए।
तो वो पॉइंट्स हासिल करने के लिए मैंने क्या किया, एक दफ़ा x को 0 रखा, एक दफ़ा y को 0 रखा। अब यहाँ मैंने y को 0 रखा बेटा, ठीक है, तो ये x का जो माइनस था वो वहाँ चला गया, ठीक है, और x जो है ना वो वहाँ जाकर -8 के बराबर हो गया। अब हमारे पास -8 आ रहा है और दूसरा हमारे पास वैल्यू आ रही है 0 आ रही है, ठीक है। 2 पॉइंट्स हमारे पास आ गए, एक 0,8 आ रहा है, दूसरा फलां आ रहा है, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, अब हमने इसको लेना है टेक 0 0 एज ए टेस्ट पॉइंट। ये लाइन भी हमने वहाँ पर पढ़ी है 5.1 के अंदर। हमने वही लाइन जो हमें सवाल क्वेश्चन के अंदर लिखी हुई थी वहाँ पर हमने y के भी 0 पुट की है और x के भी 0 पुट की है, ठीक है। ये दोनों 0 हो गए। अब 0 इज़ लेस दैन है 8 से और ये बात ट्रू हो गई है, ठीक है। नज़र आ रहा है बेटा, सवाल सारा सेम वही आ रहा है। अब ये ट्रू हो गया हमारे पास, तो फिर वही लाइन, बिकॉज द 0 0 सेटिस्फाइज ऑल द इनक्वालिटीज सो द सोल्यूशन इज़ टूवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है। वही बात दोबारा आ गई है। हमने पढ़ा था उसमें कि जब हमारे पास x एक्सिस आ जाता है, y एक्सिस आ जाता है, तो ये ओरिजिन होता है। तो जब भी हमारे पास लाइन हम ड्रा करते हैं x एक्सिस आ जाए, कोई लाइन में ड्रा की, यहाँ पर लाइन ड्रा की है आपने, तो उसका जो इलाका होगा, रीजन होगा, वो टूवर्ड्स द ओरिजिन की तरफ होगा। ओरिजिन की तरफ हमें आना है, ठीक है, उन्हें लेकर ओरिजिन की तरफ आना है सोल्यूशन को लेकर, ठीक है। ये वाला इलाका हमारा होगा। अब इसकी जो सेकंड इनइक्वालिटी उसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर देखें बेटा, मैंने वही वाली इनइक्वालिटी जो मैंने सवाल में लिखी थी, मैंने उसको एसोसिएटिव इक्वेशन ली, इक्वल रखा 4 के बराबर। एक दफ़ा x को 0 रखा, एक दफ़ा y को 0 रखा। यहाँ पर हमने रखा 0 - y बराबर आगे 4 के, ये माइनस वहाँ जाके 4 के पास चला गया, पॉइंट हमारे पास आ गया 0 - 4। यहाँ पर हमने y0 पुट किया, x - 0 बराबर है 4 के, x बराबर 4 के आ गया, तो 4 और 0 आ गया। 4 पॉइंट्स हमारे पास आ गए बेटा। यहाँ पे हमने इसको एज लिया, 0 0 लिया और इसको सॉल्व किया, 0 - 0 4 आ गया, तो 0 इज़ लेस दैन एन इक्वल टू 4 की, ये भी ट्रू आ गया, ठीक है। इसके नीचे भी वो लाइन लिखनी है आपने, मैंने अगले पेज पे तो नहीं लिखी हुई, बिकॉज 0 0 सेटिस्फाइज so their solution is towards the origin, ठीक हो गया बेटा। और अगर ये हमारा फॉल्स आ जाता है तो हम उसे कहते हैं अवे फ्रॉम ओरिजिन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है, अब यहाँ से जो पार्ट हमारे पास आ रहा है ना, वो थोड़ा सा वहाँ से हम क्वेश्चन नंबर जो हमने 5.1 की जो उसमें थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। वो क्या बात आ रही है, वही हमने x एक्सिस y एक्सिस ड्रा कर ली है। उसके बाद हमने ग्राफ बनाना है, तो हमारे पास सोल्यूशन ओरिजिन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें आना है। ये हमें पता है कि ये बात उसमें हमें सॉल्व में लिखी हुई थी। अब हमारे वो पॉइंट्स जो हमने सॉल्व करके निकाले हैं, एक पॉइंट हमारे पास आ रहा था x - y का, पहले 4 0 आ रहा है, 1 2 3 4, ये 4 और 0 हमारे पास आ गया। एक पॉइंट हमारे पास आता है -4, तो -4 y का यहाँ पे 1 2 3 4, ये -4 और 0 और -4 आ गया। दोनों पॉइंट्स हमारे पास आ गए। इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिला दिया, एक लाइन ड्रा कर दी मैंने, ठीक है। एक लाइन तो हमारे पास बेटा ये वाली आ गई है, ठीक होगा जी। थोड़ी सी मैंने बड़ी कर दी है, यहाँ पे मैंने लाइन लगा दी है। दूसरी लाइन हमारे पास क्या आ रही है, वो हमारे पास पॉइंट्स आ रहे हैं 0 4 ही हमारे पास आ रहा है, ये 0 4 हमारे पास आ गया। दूसरा -8 आ रहा है और 0 आ रहा है, -8 यहाँ नीचे और मज़ीद नीचे आएगा हमारे पास, सॉरी 0 4 हमारा यहाँ पे आएगा, 1 2 3 4, ये वाला 4 था, ये 0 4 हमारे पास आ गया। दूसरा पॉइंट -8 में हमारे पास आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारे पास आ गया 0 -8, ठीक है बेटा। अब हम इन दोनों को ड्रा करेंगे, सॉरी मैंने यहाँ माइनस लगा दी है, ये तो उसका था ना x का, तो यहाँ आना था, सॉरी बेटा, ये x का था ना बेटा, तो यहाँ पे आना था 1 2 3 4 5 6 7 8, ये था 0 -8, x का
ज़ीरो आ गया और -8 और 0। ठीक है, अब ये ठीक हो गए, ये पॉइंट है मेरे पास। अब मैंने इनको मिलाया 1 2 3 4, ये वाला पॉइंट था, इन दोनों को पॉइंट्स को मैंने मिलाया बेटा। थोड़ा सा मेरा ऊपर से ना मेरी वो बन नहीं तो मैंने इसको बनाने के लिए थोड़ी सी लाइन लंबी कर रहा हूँ, पीछे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने थोड़ी सी लंबी कर दी है, ये लाइन भी मैंने थोड़ी सी लंबी की है ताकि आपस में जाके इंटरसेक्ट कर लें। ये ना इंटरसेक्ट होंगे तो भी मेरे क्वेश्चन हमारा मुकम्मल होगा। ठीक है, इंटरसेक्ट हो नहीं थी इसलिए मैंने इसको वैसे लंबी लेकर कर दी है। ठीक है, ये यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है। अब इस पॉइंट को बेटा हमें सॉल्व करना वाली मुश्किल है कि ये पॉइंट ग्राफ में कहाँ आ रहा है। देखें ना, यहाँ पर हम बस ग्राफ बना रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, ये कॉर्नर पॉइंट्स हमें नहीं मिलेगा। इसको मालूम करने के खास मेथड है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। वो आपने याद करना है कैसे करना है। ठीक है, पॉइंट्स हमारे पास कौन कौन से आ रहे हैं। हमारे पास रीजन तो बेटा ये वाला आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा ना इलाका आपको वाज़ह कर भी दूँ कि ये सारा इलाका हमारा शेडेड इलाका होगा, जिनमें कॉर्नर पॉइंट्स में एक तो ये वाला आ गया बेटा। ठीक है, एक पॉइंट ये 0 4 आ गया, एक पॉइंट ये हमारे पास आ गया 4 0, और एक हमारे पास ये पॉइंट आ गया 0 0, जो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आते हैं ना। हमने सिर्फ वो पॉइंट्स लेने हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला और ये वाला पॉइंट। 4 पॉइंट्स हैं जिससे हम आगे कॉर्नर पॉइंट्स के लेकर और सॉल्व करेंगे। ये पॉइंट तो हमें पता है 0 4 है, ये पॉइंट पता है ये 4 0 है, ये पॉइंट पता है ओरिजिन का 0 0 है, ये पॉइंट का नहीं पता। इस पॉइंट को कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ना लिखा हुआ है तो ये रॉ वर्क है। आपने नीड वर्क में नहीं करना, रॉ वर्क में पॉइंट्स ढूंढने हैं ताकि पता लगे कैसे सॉल्व करने हैं। देखिए बेटा, मैंने ये इक्वेशन लिखी, सेकंड इक्वेशन लिखी है, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये 2 में से इसको माइनस किया मैंने तो हमारे पास आ गया y बराबर, इनको प्लस किया 12 आ गया। अब आपने इसे पुट किया इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन थी, किसी इक्वेशन में पुट कर लो, सेकंड में पुट कर लो आप इसमें, तो हमारे पास आएगा x माइनस वाई बराबर था 4 के। हमारे पास माइनस वाई का 12 लगाया मैंने, ये 12 वहाँ जाकर प्लस हो गया, तो 4 + 12 हमारे पास आ गया 16 आ गया। तो ये पॉइंट हमारे पास एक वाई की वैल्यू 12 आ रही है, x की 16 आ रही है। तो यहाँ पे मैंने नोट करिए जो कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास फिजिबल रीजन के, एक 0 0 आ गया, एक 4 0 आ गया, 0 4 आ गया, और ये जो मैंने मालूम किया है। ठीक है, 4 16 और 12, ये जो बेटा ना प्रोसेस आपने ये ध्यान से समझना है। दोनों को मैंने प्लस माइनस किया, वाई की वैल्यू फाइंड की, वाई को मैंने वैल्यू पुट की, तो उसमें दूसरी क्वेश्चन के अंदर ये फर्स्ट में पुट कर लें तो हमारे पास 16 आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने इनको, ये फंक्शन हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स आ गए, ये जो हिस्सा है ना हमारा ये वाला हिस्सा उससे डिफरेंट होगा। ठीक होगा, अब ये कैसे सॉल्व करना है हमने, अब मैं एवेल्यूएट, अब हमने करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, उसमें हम कॉर्नर पॉइंट्स लेंगे। वो कौन से कॉर्नर पॉइंट्स हैं, हमारे पास 0 0 लिए पहले मैंने, यहाँ पर मैंने f लिखा, 0 0 रखा। ठीक है, 2 के साथ फिर मैंने x का 0 लगाया, और फिर मैंने 5 के साथ भी 0 लगाया, हमारे पास जवाब 0 ही आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट था, वो था 4 0, फिर वही f और 4 0 रखा आपने, यहाँ पर हमारे पास आ गया 2 आ गया, पहले 4 आ गया, सेकंड हमारा 0 हो गया, तो 4 2 8 हमारे पास आ गया। थर्ड हमारा पॉइंट था वो था 0 4। ठीक हो गया बेटा, f 0 4 हमारे पास आ रहा है, 2 रखा मैंने, 0 रखा, फिर 5 रखा, फिर मैंने 4 रखा, ये 0 हो गया, 5 4 20 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है फिर वो लास्ट वाला पॉइंट जो हमने किया था, वो 16 और 12। ठीक हो गया बेटा, ये हमारे पास 16 और 12 आया, बराबर 2 लगाया मैंने, 16 लगाया, फिर मैंने 12 लगाया 5 के साथ, और हमारे पास कितना आ गया, ये 16 और 5 इनको प्लस करो आप, मल्टीप्लाई करो, 32 आ गया, और 12 5 जार, ये दोनों मिलकर हमारे पास 92 बन गए। अब वो कह रहा है हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट क्या मालूम करना है, हमने मैक्सिमाइज़ करना है, मैक्सिमम पॉइंट चाहिए हमें। तो हमारे पास जो मैक्सिमम है वो 92 है, और एट पॉइंट्स क्या है 16 और 12। ये बेटा हमारा आंसर है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। मुझसे बात उसने सिर्फ ये पूछी थी, और इसके पूछने के लिए मैंने ये वाला हल किया था, इससे मेरे पॉइंट्स निकले थे। ये बेटा अपने ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन हमारा 1 मुकम्मल हो गया। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है मैक्सिमाइज करना है हमने इसको। देखें फिजिबल सोल्यूशन में बता दी गया है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स।
तो हमें ये दो इनइक्वालिटी से दी है। यहाँ पर भी यही कंडीशन दी है कि जो हमारे पास हमने ग्राफ बनाना है, जो उसके हमने कॉर्नर पॉइंट्स लेने हैं वो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ना उसको क्वेश्चंस को लिखा हुआ है। मैक्सिमाइज हमने क्या करना है, उसके बाद हमारे पास इनइक्वालिटीज दी गई हैं। फिर एसोसिएटिव क्वेश्चन में बनाई मैंने, यहाँ पर लेस एन को मैंने इक्वल के साइन में चेंज कर दिया। अब हमने इसे पुट करना है, एक दफ़ा 0 पुट करना है एक्स का, और फिर एक दफ़ा वाई को हमने 0 पुट करेंगे ताकि हमारे पास दो जो है ना वो पॉइंट्स आ जाए। यहाँ मैंने पुट किया 0, तो हमारे पास 5y आ गया, ये 0 हो गया। 5 वहाँ जाके डिवाइड हुआ 30 के साथ, तो 5 6 और 30 आ गया। जो 0 और 6 मेरे पास पहला पॉइंट बन गया यहाँ पर। सेकंड यहाँ पर मैंने y को 0 रखा, मैंने 5 0 आ गया। अब ये 2 वहाँ जाके डिवाइड होगा 30 के साथ, तो मेरे पास 15 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर क्या आएगा, हमारे पास बनेगा 15 और 0, ये पेयर बन गया। फिर हमने वही लिया टेक 0 0 एज ए टेस्ट पॉइंट लिए। अब हमने वही इनइक्वालिटी की लिखी और दोनों जगह मैंने 0 पुट किया, x की जगह पे भी और y की जगह पर भी। 0 लेस देन है 30 के। हमें यहीं पता लग जाता है कि ये क्वेश्चन के अंदर ही बैठा ही, मैंने लास्ट भी बताया था आपको, लास्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन में बता देता है कि हमारा सवाल ट्रू होगा फॉल्स होगा। ये भी ट्रू आएगा क्योंकि 0 0 लेस देन है 30 से, ये भी 0 0 लेस देन है 20 से, दोनों ट्रू आएंगे हमारे पास। ठीक है, कोई फॉल्स इसमें से नहीं आएगा। फिर वो लाइन जो आपने याद करनी है बेटा, बिकॉज 0 0 पॉइंट सेटिस्फाइज ऑल इनइक्वालिटीज सो देयर सॉल्यूशन इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। ठीक हो गया, ये अपने लाइन लिखनी है। अब हम इसको ड्रा करेंगे, नहीं अभी सेकंड पॉइंट रहता है, पहले हम वो निकालेंगे। ठीक है जी, सेकंड इनइक्वालिटी मैंने ली है, उसे एसोसिएटिव इक्वेशन में लिखा मैंने, इक्वल टू में लगा दिया। अब दूसरा पॉइंट मैंने लेने के लिए यहाँ पर मैंने 0 लगाया, x की जगह पर 4y एज इट ऐसे ही आ गया। अब ये 4 वहाँ जाके डिवाइड हुआ क्योंकि वो तो सारा 0 हो गया, तो हमारे पास 4 डिवाइड हो रहा है तो 5 आंसर आ गया। हमारे पास 0 5 पेयर बन गया। सेकंड पेयर हमारे पास क्या आएगा बेटा, हमने x वैसे रख दिया, अब मैंने y की जगह 0 लगाया। ठीक है, अब 5 वहाँ जाके तो 0 हो गया, x यहीं रह गया, 20 से डिवाइड हुआ 5, तो हमारे पास इसका 4 आ गया। हमारे 4 और 0 पेयर बन गए। टेक 0 0 एज ए टेस्ट पॉइंट्स। अब मैंने इसमें दोनों जगह 0 पुट किया, 4 में भी के साथ भी 0 पुट किया मैंने, तो यहाँ पे क्या हो गया, अभी ये भी 0 20 के आ गया। ठीक हो गया, यहाँ पर वो लाइन जो नहीं लिखी थी वो लिखनी है आपने, बिकॉज 0 0 is satisfies so their solution is towards the origin। ठीक हो, एकदम में जगह नहीं थी है, मैंने लाइन लिखी नहीं थी बेटा, वो लाइन लिखनी थी हमने, वो मैंने लाइन लिख दी है। ठीक है, ना समझ आए बेटा तुम लास्ट में जो लाइन लिखी थी मैंने पिछले क्वेश्चंस में, उसी को आप दोबारा कॉपी कर लीजिएगा, ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास वो पहले पॉइंट्स देखने में कौन कौन से पॉइंट्स हैं और हमने वो ड्रा करनी है। यहाँ देखें बेटा, हमारे पास x एक्सिस आ रही है, y एक्सिस आ रही है, मैंने यहाँ पे प्लेन ड्रा कर दी है। इसमें मेरे पास पहला पॉइंट आ रहा है 0 6, 0 और 6 कहाँ पे आएगा, 0 ये 0 आ रहा है और 6 मेरे पास आएगा y की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ पर आ गया मेरा, ये 0 और 6, x 0 है y 6 आ गया। सेकंड पॉइंट मेरे पास 15 आ रहा है, x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब देखिए मैंने ग्राफ को जिस तरह बनाया है ताकि मेरा जो ना वो जो लाइन हमारी है ना 15 हमारे पास आए, मौजूद हो, हमारे पास नज़र आए, हमें वो मिलना चाहिए। ठीक हो गया बेटा। अब मैंने ये लाइन ड्रा की यहाँ पर, ये मेरा एरो के साइन आ गए, दोनों पार्ट्स मेरे पास आ गए। सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है 0 5, 0 और 5 यहाँ पे आएगा, ये 0 5 आ गया। और दूसरा मेरे पास आ गया पॉइंट, वो था 4 0,
1 2 3 4, ये 4 0 मेरे पास आ गया, दोनों पॉइंट्स मेरे पास आ गए। थोड़ा सा मैंने डार्क कर दिया इनको। अब मैंने इसको भी यहाँ पर मिला दिया, ये भी मेरा आ गया। ठीक हो गया बेटा। अब देखिए कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास कौन कौन से होंगे। अब आप गौर करें कि ये वाला हमारे पास वो जो आ रहा है, दोनों 2 आ रहे हैं और दोनों के दोनों ही हमारे जाएंगे 0 की तरफ जाएंगे। ये ओरिजिन है 0 हमारे पास। ये वाला भी नीचे जा रहा है और ये भी नीचे जा रहा है, तो दोनों नीचे जा रहे हैं। तो कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हो गए, एक तो बेटा ये वाला 0 0 हो गया, उसके बाद हमारे पास एक ये आ गया 0 5 और एक ये 4 0। ये 3 पॉइंट ये वाले जो हमारा बॉक्स है, ये जो ट्रायंगल बन रही है, इसको मैं शेडेड कर रहा हूँ क्योंकि ये वाला भी नीचे आ रहा है, ये भी नीचे आ रहा है, तो कॉमन हमारे पास ये होगा। क्योंकि कॉमन में हमने देखना है ना, तो कॉमन ये वाले यार पॉइंट्स आ रहे हैं, इसी पॉइंट के मुताबिक हम उसको जो हमने वो कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं वो निकालेंगे जी। ये कॉर्नर पॉइंट्स आ गए मेरे पास, वो कौन कौन से आ गए, एक 0 0 आ गया, 4 0 और 0 5 मेरे पास कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। अब हमने एवेल्यूएट करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को। हमने वैल्यूज़ लगाई, पहले 0 0 लगाएंगे हम, ये इसमें 3 पॉइंट हैं, लास्ट वाले पहले क्वेश्चन में 4 पॉइंट्स है। f लगाया, 0 0 लगाया मैंने, और फिर x की वैल्यू मेरे पास आ रही है 0, फिर 3, फिर 0, तो इसका आंसर भी 0 आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ रहा है 4 और 0। अब मैंने 4 और 0 लगाया, पहले आएगा मेरे पास 4, फिर 3 और फिर 0 आ गया। अब ये 0 हो गया, ख़त्म हो जाएगा, 4 अकेला बच गया, 4 हमारे पास आंसर आ गया। तीसरा पॉइंट मेरे पास 0 5। ठीक हो गया जी। अब मैं फिर f लिखा, 0 5 लिखा। अब हमारे पास आ गया, पहले में 0 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 5 आ गया, अब 15 हमारा आंसर आ गया। तो मैक्सिमम हमारे पास क्या आ गया, मैक्सिमम 15 है, और पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है 0 5। ये 0 5 मेरे पास आ गया। ठीक है, ये हमारा बेटा आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया, 0 5 आंसर होगा। जो पॉइंट उसने में रिक्वायर्ड था वो 0 5 है, और हमारे पास मैक्सिमम जो वैल्यू आ रही है वो 15 आ रही है। उसमें 3 में बेटा फिर इसमें भी मैक्सिमाइज हम करेंगे, मैक्सिमम नंबर हमें चाहिए, मैक्सिमम पॉइंट्स भी ढूंढना है हमने। जो वैल्यूज लिखी हुई हैं ये भी वही कंस्ट्रेंट्स हैं, सब्जेक्ट से हमने 2 कंस्ट्रेंट्स फाइंड करने हैं। तो हम वो क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसको मैंने पहले सबसे पहले यहाँ पे नोट की है। ठीक है, फिर वो ये जो बात वो थी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली, वो भी बात मैंने नोट करनी है। पहले मैंने इनक्वलिटी ली और उसको मैंने एसोसिएटिव इक्वेशन में चेंज किया, तो मैं इक्वल लगा दिया। अब मैंने उसी इक्वेशंस के अंदर 0 पुट किया, एक दफ़ा मैंने x को 0 पुट किया, y एज इट ऐसे आ गया, y की वैल्यू 4 आ गई क्योंकि वो वाली वैल्यू 0 हो गई। 0 और 4 हमारे पास पहला पॉइंट बन गया। यहाँ पे मैंने रखना है y को 0। ठीक हो गया। अब ये 2 वहाँ जाके डिवाइड होगा, हमारे पास आंसर 2 आ गया। 2 और 0 हमारा सेकंड पॉइंट बन गया। फिर मैंने टेक x 0 0 एज ए टेस्ट पॉइंट लिया, यहाँ पे भी 0 लगाया आपने, y का भी 0 लगाया, 0 लेस देन 4 से यहाँ पर वो पॉइंट मैंने लिखनी लाइन, बिकॉज 0 0 इज सेटिस्फाइड सो देयर सोल्यूशन इन ऑल इक्विटीज भी आएगा, सो देयर सोल्यूशन इज टूवर्ड्स द ओरिजिन। ठीक होगा, यहाँ पे आएगा बिकॉज 0 0 इज सेटिस्फाइज इन ऑल इक्वलिटीज सो देयर सोल्यूशन इज टूवर्ड्स द ओरिजिन। ठीक हो गया जी। अब ये लिखा मैंने। अब मैंने सेकंड इनइक्वलिटी ली, उसे एसोसिएटिव इक्वेशन में चेंज किया, तो मैंने इक्वल लगाया, 0 पुट किया x की जगह पर, 4 0 माइनस वाई बराबर आ गया 4 के, माइनस वहाँ लेके चले जाएंगे, वो तो 0 हो गया। तो 0 और -4 हमारे पास पहला पॉइंट आ गया। यहाँ पर मैंने y को 0 पुट कर दिया, ये 4 वहाँ जाके डिवाइड हुआ, 1 हमारे पास आ गया, 1 और 0 हमारे पास पॉइंट सेकंड बन गया। उसके बाद हमने इसको भी ऐसे ही लिया, टेक 0 0 एज ए टेस्ट पॉइंट लिया मैंने, 0 रखा यहाँ पर पहली x की जगह पे, फिर y की जगह पे रखा, 0 लेस देन 4 के, ये भी सेटिस्फाइज आएगा आर इक्वलिटीज़ में, तो द सोल्यूशन इज टुवर्ड्स द ओरिजिन आ गया। अब हम ड्रा करेंगे इसको।
अच्छा यहाँ पर मेरे पास पहले जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो 0 4 आ रहा है, 1 2 3 4, ये 0 4 मेरे पास y की वैल्यू 4 आ गई, x 0 आ गया। दूसरा मेरे पास आता है 2 0 1 2, ये 2 आ गया पॉइंट, 2 और 0 पॉइंट आ गए। ठीक है, पहले हम इसकी लाइन ड्रा करेंगे और देखेंगे ये कहाँ तक जा रहा है। ये लाइन हमारे पास आ गई, थोड़ी सी मैं लंबी ड्रा कर रहा हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, ठीक होगा जी। उसके बाद दूसरी वैल्यू, दूसरा मेरे पास पॉइंट आ रहा है जी 0 और -4, 0 और -4, 1 2 3 4, ये 0 और -4 आ गया। और सेकंड पॉइंट मेरे पास है 1 0, ये 1 0 मेरे पास आ गया, 1 और 0, ठीक होगा जी। एक को फिर मैंने लाइन लगाई यहाँ पर। अच्छा, चूँकि दोनों ही ट्रू आ रहे हैं, टूवर्ड्स द ओरिजिन जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ये वाला हिस्सा भी ओरिजिन की तरफ जा रहा है, ये भी ओरिजिन की तरफ जा रहा है, ठीक हो गया। तो हमारा पॉइंट जो होगा दरमियान में ये वाला ऐसे शेड होगा, ठीक हो जाएगा बेटा। अच्छा, इसमें ये शेड तो हमारे पास हो गया बेटा। अब हमारे पास पॉइंट एक तो ये देखो ना, हमने सिर्फ लेने हैं क्वाड्रेंट नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ वाले, नॉन ज़ीरो वैल्यू यानी नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ पॉजिटिव लेनी है। तो वो एक ये पॉइंट हो गया, एक ये 0 0 पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट ये हो गया, ये वाला एक पॉइंट रह गया। अब इस पॉइंट को कैसे फाइंड करेंगे, ये जो पॉइंट हमारे पास ये वाला आ रहा है ना, चौथा पॉइंट 1 2 3 4, वो कैसे फाइंड करेंगे, वो भी वैसे ही फाइंड करेंगे जैसे मैंने पहले आपको समझाया है। फाइंड करने के लिए मैंने बताया कि दोनों वैल्यूज़ को अपने इक्वेशंस को ऊपर नीचे रखेंगे, ये मैंने रॉ वर्क में लिखा हुआ है समझाने के लिए आपको। ये बाय बाय कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आ गया 8x बराबर आ गया 8 के, ये हमारे पास वहाँ जाके डिवाइड होगा, ये 6 आ रहा था, 6x बराबर आ गया 8 के आ गया। अब 6 वहाँ पे जाके डिवाइड हुआ, हमारे पास 4/3 इसका आंसर आ गया, ठीक है जी। दोबारा मैंने इसमें रखा, पुट किया इसको, इक्वेशन हमने 1 में पुट कर लें या सेकंड में पुट कर लें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक हो गया जी। वो था 2x की वैल्यू आ गई 4/3, फिर हमारे पास प्लस y आ गया बराबर आ गया 0 के। x की वैल्यू में फाइंड की हुई है तो हमारे पास मैंने इसमें x की पुट कर दी, ये 8/3 आ गया, प्लस y ऐसे ही आ गया, और हमारे पास वैल्यू y की आ गई माइनस, ये भी कटिंग हो रहा है, 4 2 8 हो गया, 3 ऐसे आ गया, तो 8/3 माइनस में हमारे पास आ गया, एक हमारे पास ये माइनस में आ गया, एक वो आ रहा है, ठीक हो गया जी। यहाँ पे मेरे पास 0 नहीं था, है यहाँ पे मेरा क्या थी वैल्यूज़, यहाँ पे 4 थी, सॉरी ये 4 आ गया मेरे पास, ये 4 मैंने लगाया नहीं। यहाँ पे जब ये वैल्यू वहाँ जाएगी तो वहाँ जाकर ये 4 माइनस 8/3 हो जाएगी, ठीक है। 4 12 हो गए, 12 में से 8 माइनस किए, ये भी 4/3 ही आंसर आ गया, ठीक है। दोनों 4/3 आ गए, ये भी 4/3 था, ये भी 4/3, दोनों वाले पॉइंट जो 4/3 ही आ रहे हैं, एक्स की वैल्यू भी और वाई की वैल्यू भी आ गई। अब हमने इसको लगाया, तीनों पॉइंट्स को, कॉर्नर पॉइंट्स को, 4 पॉइंट्स हमारे पास हो गए। नाउ फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट फाइंड कर लिए हमने। कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन के हमारे पास कौन कौन से आ गए हैं, ये 1 2 3 4 आ गए हैं, ठीक है। अब हम इनको पुट करेंगे हमारे उसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर, फिर हम इसको निकालेंगे वैल्यूज़। तो यहाँ पर पहले हमने 0 0 रखा, तो f रखा 0 और 0 रखा, 2 फिर 0 प्लस 3 फिर 0, तो 0 ही आंसर आ गया। फिर मैंने रखा इसमें 1 और 0 वैल्यू रखी, f 1 0 रखा मैंने बेटा, 2 आ गया, 1 आ गया, प्लस 3 के साथ 0 आ गया, तो 2 1 से 2, 2 आंसर आ गया। अब मैंने रखा 0 और 4 रखा बेटा, f 4 आ गया, ठीक हो गया जी। 4 में हमारे पास क्या जवाब आएगा, यहाँ पर तो 0 आ गया, तो 3 4 ज़ार, यहाँ पे आ गया 4 के साथ, 3 4 ज़ार 4 3 12 आ गया, 2 आ गया है, उसके बाद 12 आ गया, 12 के बाद क्या आएगा बेटा हमारे पास, फिर मेरा लास्ट पॉइंट आ रहा है वो 4/3, फिर 4/3 था, f 4/3, फिर 4/3 थी, 2 रखा, फिर 4/3 रखा, प्लस 3 रखा, फिर 4/3 रखा। अब यहाँ पर अपने कैलकुलेटर से करना है,
ठीक है। 3 मल्टीप्लाई होगा 8/3 आ गया, ये 3 से कैंसिल हो गया, खाली 4 हमारे पास आ गया। अब ये 3 4 से 12 हो गया, 12 और 8 20 हो गया, तो 20/3 हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया जी। एक पॉइंट हमारे पास 20/3 आ रहा है। आप इसको डिवाइड करोगे बेटा तो ये आ गया 3 6 आर 18, 3 7 आर समथिंग हो जाएगा, तो 3 6 आर 18 होता है, 3 7 आर 21 हो जाता है, तो 3 7 भी लगाओगे तो 7 पॉइंट समथिंग जवाब आएगा, जबकि हमारा सबसे बड़ी वैल्यू 12 आ रही है, मैक्सिमम हमारी वैल्यू 12 आ रही है। यहाँ पर तो 6 पॉइंट समथिंग जवाब आएगा, तो आपने 12 लिखा, मैक्सिमम वैल्यू 12, और पॉइंट हमारे पास कौन सा था, ये वाला 04 वाला। ठीक हो गया जी। ये जो 04 हमारे पास था ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मेरे पास एक इक्वेशन दी हुई है, साथ उसका 2 इनइक्वालिटीज दी गई हैं, फिर कंडीशन हमारी वही है कि हमने इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वही निकालने हैं। क्वेश्चन को मैंने नोट किया यहाँ पर, फर्स्ट इनइक्वालिटी दी मैंने उसे एसोसिएटेड इक्वेशन के अंदर चेंज किया, तो ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गई। फिर मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पहले x 0 पुट किया, फिर y 0 पुट किया। यहाँ पर देखें बेटा मैंने x को 0 पुट किया, y जैसे लगा दिए मैंने, अब y की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई, 0 और 3 मेरे पास पहला पॉइंट आ गया। यहाँ पर मैंने y 0 पुट किया तो x की वैल्यू 3 आ गई, 3 और 0 आ गया, दोनों पॉइंट सेम है, एक में x 3 आ रहा है, एक में y 3 आ रहा है। अब हमारे पास यहाँ पर जो बात है ना वो देखने वाली है कि ये चूँकि ग्रेटर आ रहा है, तो जब आप दोनों जगह 0 0 पुट करोगे तो ये हमारा फॉल्स आ जाएगा, और जब ये फॉल्स आ जाता है तो हम क्या लिखते हैं कि डज नॉट सेटिस्फाइड है, तो इसका अवे द ओरिजिन होगा। ठीक है, सोल्यूशन इसका अवे द ओरिजिन होगा। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपने लर्न करके रखनी, याद रखनी है बेटा। ठीक है जी। सेकंड पेज में हमारे पास क्या आ रहा है, उसमें मैंने क्या किया कि दोबारा से सेकंड इनइक्वालिटी ली, उससे इक्वेशन बनाया एसोसिएटेड इक्वेशंस, फिर हमने उसमें x को 0 रखा, y की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये 0 हो गया, 5 वहाँ जाके डिवाइड होगा तो हमारे पास 7 आ गया, 0 7 पॉइंट हमारे पास आ गया। सेकंड दोबारा मैंने वही इक्वेशन लिखी है, 7x + 5y बराबर आ गया 35 के, 7x ऐसे ही आ गया। अब मैंने y की जगह 0 पुट किया, अब 7 वहाँ जाके डिवाइड होगा 35 के साथ, तो ये 5 आ गया, 5 और 0 सेकंड पॉइंट हमारे पास आ गया। यहाँ पर हमने जब एक टेस्ट किया इन दोनों को 0 0 रख के, तो हमारे पास आ गया 0 लेस दैन है 35 के, ये आ गया ट्रू आ गया। ठीक हो गया बेटा। अब ये टूवर्ड्स ओरिजिन होगा। अब हम इसका ड्रा करेंगे। हमारे पास जो पहले पॉइंट है 0 3 0 3 आ रहे हैं, 3 0 आ रहे हैं, तो 1 2 3 ये 3 0 आ गया, 1 2 3 ये हमारा आ गया 0 3 आ गया। ठीक हो गया। सबसे पहले हम इसको ड्रा करते हैं। दूसरी पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा, वो था 0 7 और 5 0 5 0 1 2 3 4 5, ये 5 0 आ गया। ठीक हो गया। और दूसरा में 0 7 1 2 3 4 5 6 7, ये 0 7 मेरे पास आ गया। ठीक हो गया जी। अब मैंने इनको ड्रा किया। अच्छा, इसको जब ड्रा किया तो ये दोनों की दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, ये आपने एज इट ऐसे ही लगा देनी है, इंटरसेक्ट कहीं किसी मुकाम पर नहीं कर रही हैं, लेकिन आप इसको ऐसे ओपन ही छोड़ देंगे। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अब हमने देखना है कि पॉइंट्स कहाँ जाएगा, सोल्यूशन हमारा क्या है। देखो हमारे पास वो कह रहा है कि ये वाली जो लाइन है ना, ये पहली लाइन जो ये सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये अवे जाएगी, तो यहाँ जाएगी, 0 की तरफ नहीं आएगी, 0 से परे जाएगी। जबकि ये सेटिस्फाइड है तो ये 0 की तरफ आएगी। तो ये सारा हिस्सा हमारे पास शेडेड हो जाएगा, ये सब का सब हिस्सा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है वो सब शेड कर देना आपने। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं, एक ये 0 7 आ रहा है, 0 3 आ रहा है, 3 0 आ रहा है और 5 0, ये चारों के चारों पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं। हम इन्हीं के मुताबिक अपने जो सब्जेक्टिव हमें निकालने हैं सोल्यूशन, सब्जेक्टिव जो फंक्शन हम करेंगे उसको, उसमें हम इन चारों पॉइंट्स को कॉर्नर पॉइंट्स लेकर सॉल्व करेंगे, एवेल्यूएट करेंगे।
नेक्स्ट मैं बताता हूँ कैसे करेंगे जी। अब यहाँ पे हमारे पास चारों पॉइंट्स आ गए हैं। द कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास कौन कौन से आ गए हैं, ये वाले कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं। एवेल्यूएट करना है अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को, तो हमने क्या किया, कॉर्नर पॉइंट्स पहले रखा मैंने 0 3, हमारे पास f आ गया 0 3 और 2 के साथ फिर 0 लगाया, y की वैल्यू अपने ऐसे 3 लगा दी, तो 3 आंसर आ गया। सेकंड पॉइंट लिया मैंने 3 0, ठीक हो गया जी, f 3 0 आ गया। अब यहाँ पर 2 के साथ 3 आएगा, यहाँ पे 0 आ गया तो 6 हमारे पास आ गया। थर्ड पॉइंट आ रहा है हमारे पास 5 0, f 5 0 आ गया, 2 के साथ हमारे पास 5 आ गया और फिर 0 आ गया तो 10 हमारे पास आ गया। फिर था 0 7, f लगाया मैंने 0 7 लगाया तो 2 के साथ 0 आ गया, फिर 7 आ गया तो 7 आंसर आ गया। पॉइंट में बेटा इसमें मिनिमम मालूम करना है, तो मिनिमम हमारे पास कौन सा आ रहा है, देखें 7 बड़ा है, सब बड़ा है, 3 सबसे छोटा है, तो 3 छोटा हमारे पास, तो आप क्या लिखोगे 3 मिनिमम है और जो हमारा पॉइंट है वो है 0 3। ये जो 0 3 है ना बेटा, ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये हमारा आंसर है। जब इसमें जो मैक्सिमाइज़ है 4 में मिनिमाइज़ किया था, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमाइज़ आ रहा है, इसमें मिनिमम आ रहा है, ठीक है। 2 सवाल मिनिमम के, बाकी सारे मैक्सिमम के हैं। इसमें देखें मैंने क्वेश्चंस को जो ना वो देखें मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। अब मैक्सिमम निकाला मैंने, वैल्यू f लगा दिए मैंने, फिर सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट्स लिखा, तो पहली इनइक्वालिटी ली मैंने, इनइक्वालिटी को एसोसिएटिव में चेंज किया, इक्वल के साथ में लगाया, फिर x 0 लिखना है मैंने, तो 2 के साथ 0 लिखा, y एज इट ऐसे ही आ गया। अब y हमारे पास 8 आ गया, पॉइंट हमारे पास आ गया 0 8। सेकेंड में मैंने y इक्वल रखा है 0 के, तो x एज इट ऐसे ही आ गया, ये 0 आ गया, तो 2 वहाँ जाके डिवाइड हुआ 8 के साथ, 4 आ गया। हमारे पास जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा 4 और 0। अब हमने लिया टेक 0 0 एज ए टेस्ट पॉइंट लिया, तो 2 के साथ 0 लगाया, फिर 0 लगाया, तो 0 लेस दैन 8 के ट्रू हो गया। फिर मैंने वो लाइन जो आपने याद करनी है, बिकॉज 0 सेटिस्फाइज आर इनइक्वालिटी सो देयर सॉल्यूशन इज टुवर्ड्स द रीजन। फिर यहाँ पर हमने क्या किया, ये टुवर्ड्स द रीजन आ गया हमारे पास। फिर सेकंड हमने इनइक्वालिटी ली, उसे लिखा मैंने यहाँ पर, इसे एसोसिएटिव क्वेश्चन में चेंज किया, तो मैंने इक्वल लगाया। अब दोनों में 0 रख के हम पुट करेंगे इसको, यहाँ 0 रखा मैंने, 2y ऐसे ही आ गया। अब 14 से जब 2 डिवाइड हुआ तो 7 आ गया, 0 7 हमारे पास पॉइंट आ गया। सेकंड में मैंने y को 0 रखना है, x एज इट ऐसे ही आएगा, ये 0 आ गया, ये 0 हो गया, तो x बराबर 14, तो 14 और 0 हमारा सेकंड पॉइंट हमारे पास आ गया। अब ये भी टेस्ट करना है हमने, तो 0 प्लस 2 फिर 0 फिर 14, तो 0 लेस दैन 14 के, ये भी ट्रू हो गया। जो लास्ट वाला था वो मैंने ट्रू लिखा नहीं था, यहाँ भी ट्रू लिखना है आपने बेटा, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर भी वो ओरिजिन की तरफ ही इसने जाना है। अब हम इसका ग्राफ जो ना वो ड्रा करते हैं। पहले पॉइंट हमारे पास आ रहा है 0 8, तो 0 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 0 8 मेरे पास आ गया बेटा। दूसरा मेरे पास आ रहा है 4 0, 1 2 3 4, ये आ गया 4 0। यहाँ पर मैंने पहले एक लाइन ड्रा कर दी, ये लाइन मेरी ड्रा होगी बेटा। उसी लाइन मेरे पास ड्रा करनी मैंने, वो थी 0 7 और 14 0, 0 7 हमारे पास है कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ये साथ ही आ रही है 0 7, और यहाँ पर आ रहा है 14 आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 हमारे पास आ गया, ये नज़र नहीं आ रहा था, ये 14 है, तो 14 0 यहाँ पे आ गया। अब मैंने दोनों को मिलाया बेटा पॉइंट्स को, तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, चूँकि दोनों ट्रू आ रहे हैं तो दोनों के दोनों ओरिजिन की तरफ जाने हैं। अच्छा, मैंने ना जो बेटा जितने भी सवाल किए ना, उनमें मैंने डायनो पर ना वो लिखी नहीं है, मैंने मेंशन नहीं किया कि ये कौन सी हमारी जो ना इनइक्वालिटी है, वो आपने मेंशन करना है, ठीक है। मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन आपने मेंशन कीजिएगा। इसके वजह से मेरे पास ये वाली है 0, ये वाली जो x वाली थी, इसके साथ मैंने यहाँ पे नोट कर देता हूँ कि ये 2x प्लस y बराबर आ रहा है 8 की वाली इक्वेशन थी,
जबकि ये वाली जो थी हमारे पास वो थी x प्लस 2y बराबर है 14 के। ठीक है, ये दोनों आपने, ये जो मैंने यहाँ पर नोट की ना बेटा, मैंने पिछले क्वेश्चन में नोट नहीं की, आपने ये नोट करनी है, इनके ऊपर यहाँ पे नोट करनी है। अच्छा, अब हमारे पास पॉइंट कौन कौन सा है, हमने शेड कहाँ करना है, कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से आ रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास एक तो बेटा ये 0,7 आ गया, एक 0,0 आ गया, दोनों ही इसकी तरफ आ रही है, तो कॉमन हिस्सा ये वाला आ गया। अभी इस कॉमन हिस्से पे आपने शेड करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास एक शेड, एक तो आ रहा है ये बेटा, ये वाला हिस्सा आ रहा है पॉइंट ये वाला, ठीक हो गया जी 0,7। फिर एक 0,0 आ रहा है, फिर हमारे पास 4,0 आ रहा है, एक पॉइंट यहाँ पर जहाँ हम इंटरसेक्ट करें ये पॉइंट भी आ रहा है। इसे वो ऐसे ही मालूम करना है जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में समझाया है। ठीक है, मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है उसको, क्वेश्चन को दोनों को मैंने नोट किया। अब यहाँ पर देखें ये दोनों कटिंग नहीं हो रहे, ना एक्स कटिंग हो रहा है ना वाई कटिंग हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, खुद से ना इनको किसी रकम से ज़रब दे देंगे ताकि हमारे पास कोई ना कोई नंबर कट जाए। जैसे मैं इसको 2 से ज़रब दे देता हूँ तो हमारे पास पहली इक्वेशन तो ऐसे ही आ जाएगी। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास 2x प्लस 4y बराबर 28 के। मैंने अब इनको माइनस किया, साइन चेंज किया ताकि ये कटिंग हो जाए। अब 4 1 5 हो गया, सॉरी 4 में से 1 गया तो -3y हमारे पास आ गया, यहाँ पे -20 हमारे पास आ गया। अब y बराबर आ गया -20 के, नीचे आपने -3 किया तो 20/3 हमारे पास एक पॉइंट हमारे पास आ गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैंने जगह स्पेस छोड़ी हुई बराबर के लिए, आपने नीचे करना है ऊपर करना है वो आप देख लीजिएगा। अभी क्वेश्चन 1 क्वेश्चन सेकंड में मैंने पुट करनी है इसकी वैल्यू, मैंने पुट करता हूँ यहाँ पर वैल्यू 2x प्लस वाई बराबर 8 में मैंने पुट की है। अब वैल्यू आ रही है y की मेरे पास, 2x ऐसे ही आ गया, y आ रहा है मेरे पास 20/3 बराबर आ गया 8 के। 23 वहाँ जाके डिवाइड होगा, माइनस होगा 8 -20/3। अब ये आ गया 24, 20 में से 4 में से आपने 20 माइनस किया तो हमारे पास 4/3 बच गया। ये वहाँ जाके 2 से डिवाइड किया आपने तो ये 4/2/3 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, 4 से डिवाइड होगा तो 2/3 हमारे पास आ गया। अब 2 पॉइंट आ गए मेरे पास, एक है 20/3 और एक हमारे पास आ रहा है 2/3 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर मेरे कॉर्नर पॉइंट्स लिख दिए मैंने, विजिबल रीजन के कौन से पॉइंट्स हैं, ये विजिबल रीजन के मेरे पास 4 पॉइंट्स आ गए हैं। फिर हम एवेल्यूएट करेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को। मैंने यहाँ पर पहले पॉइंट लगाए 0,0, ठीक हो गया जी, और मेरे पास f लगाया 0,0 लगाया बराबर आ गया 2, फिर 0, फिर +3, फिर मैंने लगाया 0, सब 0 हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिया 4,0, ठीक हो गया जी, 4,0 लिए मैंने पॉइंट लिया, 2 आ गया, 4 आ गया, +3 के साथ 0 लगाया तो 4 2 8 हो गया। फिर लिया मैंने 2/3 और 20/3 लिया मैंने। अब f 2/3 आ गया, 20/3 आ गया। अब अगर 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2/3 से किया, फिर 3 मल्टीप्लाई हुआ 20/3 से, ठीक हो गया जी, ये इसे कट गया, 20 आ गया, 2 टू द 4, 4/3 को आपने प्लस किया 20 के साथ। अब ये आप कैलकुलेट से करोगे बेटा, जब कैलकुलेट से करोगे ना इसको आप, तो ये 64/3 आएगा। ठीक है, ये 64/3, ये 20 से मल्टीप्लाई होगा 60 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 तो 64/3 आ जाएगा। लास्ट पॉइंट हमारे पास है 0,7। ठीक है, मैंने वो रखा 0 और 7 रखा, 2 आ गया, 0 आ गया, +3 के साथ मैंने 7 लगाया तो 3 7 21 आ गया। अब आप इसको डिवाइड करोगे ना बेटा तो ये हमारा 64 3 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू जो हमारे पास बड़ी आएगी, लेकिन 21 से बड़ी आएगी वो, ठीक हो जाएगा, वो 20 के करीब आएगा, जब 23 के करीब आएगा। तो ये वाली वैल्यू जो ना हमारे पास 21 आ रही है, इसका मतलब ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू वो ये वाली है और पॉइंट्स ये लेंगे हम, तो हमारे पास आ गया 64/3। इसको डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आ जाएगा जवाब, ठीक हो जाएगा। तो दूसरे नंबर हमारे पास क्यों होंगे, जो कॉर्नर पॉइंट्स है वो 2/3 था और 20/3 था, ये बेटा हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो बेटा हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया है, इसमें हमने मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम दोनों फाइंड करनी है। ठीक हो गया जी, ये सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट्स हम फाइंड करेंगे और हमारे पास दो इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं, वही हमने जो कॉर्नर पॉइंट्स लेने हैं वो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट के ही लेने हैं। पहली इनइक्वालिटी लिखी मैंने, उसे एसोसिएटिविकेशन के में लिखा तो इक्वल के, तो मैंने साइन लगाया 3x + 5y बराबर आ गया 15 के। अब x 0 रखा तो 3 0 + 5
y बराबर आ गया 15 के, 5 वहाँ जाके डिवाइड होगा 15 के साथ, तो 3 आंसर आ जाएगा। 0 3 पेयर बन गया हमारे पास। यहाँ पर मैंने दोबारा पुट किया y0 को, इक्वेशन हमारे पास 3x प्लस 5y बराबर है 15 के, 3 ऐसे ही आ गया, 5 के साथ 0 आ गया। अब 3 वहाँ जाके डिवाइड होगा तो 15/3 तो 5 आ गया, तो 5 0 हमारा पॉइंट बन गया। टेस्ट पॉइंट में 0 0 लिया, वैल्यू मेरे पास ही 3x प्लस 5y ग्रेटर देन 15 के, यहाँ पर फॉल्स आएगा। 3 के साथ 0 लगाया मैंने, 5 के साथ 0 लगाया, ग्रेटर देन 15 आ रहा है, तो 0 ग्रेटर देन 15 के, जो कि फॉल्स होगा। ठीक है जी, यहाँ पे लिखा भी मैंने डज नॉट सेटिस्फाई, सो देयर सॉल्यूशन इज अवे फ्रॉम रीजन। दूसरी मैंने इनइक्वालिटी ली बेटा, उसमें मैंने इक्वल का साइन लगाया x प्लस 6y। यहाँ पर भी मैंने एक दफ़ा 0 लगाया x को, 0 प्लस 6y, 9 6 वहाँ जाके डिवाइड हुआ 9 से, तो जवाब आ गया 3/2 हमारे पास। यहाँ पे मैंने पुट किया पॉइंट क्या बना 0 और 3/2। यहाँ पे क्या पॉइंट बना हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है x ऐसे आ गया, 6 के साथ 0 लगाया तो हमारे पास x 9 आ गया, 9 और 0 हमारे पास पॉइंट बन गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास 0 0 पॉइंट लिए मैंने, 0 प्लस 6, फिर 6 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 0 ग्रेटर आ गया 9 से, ये भी फॉल्स आ गया। ठीक हो गया जी। अब हमें ये भी डज नॉट सेटिस्फाई लिखा अवे फ्रॉम रीजन। अब हम इसको ड्रा करेंगे बेटा। ठीक है जी, पहला पॉइंट हमारे पास आ रहा है 0 3, तो हमारे पास 0 3 1 2 3, ये 0 3 मेरे पास आ गया। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आ रहा है 5 0 1 2 3 4 5, ये आ गया 5 0। अब मैंने इसकी लाइन ड्रा कर दी। ये लो बेटा, एरो लगा दी मैंने। सेकेंड में मेरी क्या आ रही है बेटा, वो आ रही है जी 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 0 आ गया जी। इसी वैल्यू आ रही है 0 और 3/2, 3/2 से नहीं 1 होल, 1 की ज़रा बड़ी वैल्यू आ गई, तो 1 से बड़ी वैल्यू यहाँ करके कितने में हमें थोड़ी सी 1 से आगे हो जाएगी। ये 3/2 आ रही ना, आप 2 इसको डिवाइड करोगे, 2 पर डिवाइड करोगे तो 2 1 से 2 आ गया, तो नीचे हाथ में 1 बच गया, इवन 1 पॉइंट समथिंग को वैल्यू आएगी, तो 1 से थोड़ी सी आगे होगी, तो यहाँ पे आप नोट कर दोगे 0 और 3/2। अब यहाँ पे मैंने लाइन ड्रा की इसको और इसको लेकर, ठीक हो गया जी। ये लाइन हमारी ड्रा हो गई। अब दोनों लाइनों ने एक जगह इंटरसेक्ट किया मेरे पास। अब वो जो मैंने बताया था कि मैंने नहीं लिखी, उस क्वेश्चन में आपने नोट करना है, वो क्या था। इस पे जो ड्रा की है वो थी x प्लस 6y बराबर है 9 के, तो दूसरी वैल्यू थी मेरे पास वो थी 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y बराबर है 15 के। ठीक है, ये मैंने दोनों इक्वेशंस ऊपर लिखी हैं हमारे पास। अब हमारा जो वो पॉइंट है कि हमने कहाँ पर इसको शेड करना है। दोनों चूँकि अवे है, तो हमारे पास अवे कहाँ से आ रहा है, ये वाला हमारे पास ओरिजिन है, इस लाइन से आप ऊपर जा रहे हो, इस लाइन से भी ऊपर जा रहे हो, तो कॉमन पॉइंट हमारे पास ये वाला आ गया, दोनों ऊपर वाले आ गए। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर हमारे पास है एक ये पॉइंट है, हमारे पास पॉइंट कौन कौन सा बनेगा। ठीक हो गया जी। एक पॉइंट तो हमारे पास ये वाला आ रहा है जो कि नहीं पता क्या है, दूसरा पॉइंट एक हमारे पास ये वाला बाहर वाला आ रहा है, एक पॉइंट हमारे पास ये वाला आ रहा है। ठीक है जी। अब एक तो ये है कि 9 0 आ गया, एक ये 0 3 आ गया, ये भी देखो ना इसी शेड के हिस्से में ही आ रहा है, ये कॉर्नर पॉइंट्स ये वाला, क्योंकि हमें शेड वाले निकालने हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालने हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये 0 3 आ गया, 0 9 आ गया, ये इससे ऊपर है, इसलिए ये इसको नहीं काउंट करेंगे। लेकिन ये तीसरा पॉइंट नहीं पता है, पहले हम तीसरे पॉइंट को फाइंड करेंगे, फिर हम उसको पुट करेंगे। अब तीसरे पॉइंट के लिए मैंने फिर यहाँ पर थोड़ी सी ना जगह छोड़ी है ताकि आपको समझा सकूँ। इक्वेशन मैंने लिखी यहाँ पर भी बराबर नहीं आ रही, आपने क्या कि सेकंड वाली इक्वेशंस को 3 से मल्टीप्लाई किया ताकि x x आपस में बराबर हो जाए। पहली इक्वेशन मैंने नोट की वैसे की वैसे ही आ गई। अब दूसरी इक्वेशन में आ गया 3x प्लस 6y, 6 3 18 हो गया, और फिर 9 3 27 आ गया। अब मैंने साइन चेंज की ताकि ये कैंसिल हो जाए। अब 18 में से आपने 5 निकाला तो माइनस का 13y आ गया,
27 में से 15 माइनस किया आपने तो ये -12 आ गया। अब y से -12 और -13 माइनस कटिंग हुआ तो 12/13 हमारे पास 1 पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट के लिए मैंने क्या किया, इसे पुट किया इन इक्वेशन, ये जो 6y वाली है सेकंड वाले में, ठीक हो गया जी। x + 6y = 9 के, ये सारा रॉ वर्क है बेटा, ठीक है जी। इसमें मैंने वैल्यू पुट की y की, x + 6 फिर 12/13 = 9 आ गया। ये 12/13 मल्टीप्लाई किए 6 से, 6 12 72 हो गया, वहाँ जाके माइनस हुआ, x = 9 - 72/13। अब आपने इसे कैलकुलेटर से करना, जो 45/13 हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, ठीक हो गया जी। 2 पॉइंट आ गए मेरे पास, देखिए ये वाला आ गया, ये वाला आ गया। अब कॉर्नर पॉइंट हमारे पास कौन कौन से हो गए, 0,3 आ गया, ये हमारे पास जो निकाला है वो आ गया, और तीसरा ये हमारे पास x की वैल्यू y की वैल्यू पे ये भी x, ये पॉइंट हमारे पास आ गया। अब हमने इसको एवेल्यूएट करना है। एवेल्यूएट करने के लिए मैंने क्या किया, कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं जी 0,3 आ रहा है। यहाँ पे लिखा मैंने f03 बराबर अगर 3 फिर 0 y की वैल्यू 3 रखी तो हमारे पास 3 ही आ गया, ठीक हो गया जी। सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, वो थी हमारे पास 45/13 और 12/13। ये पॉइंट था f के साथ रखा है, फिर 45/13 और 12/13 आया। 3 के साथ मैंने रखा है इसको 45/13, फिर प्लस लगाया मैंने 12/13। अब इसे कैलकुलेट से करेंगे आप, ये जब कैलकुलेट से करेंगे पहले आप 45 से 3 को मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप इसको इसमें प्लस करोगे। 45 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 1035, 135 में 12 प्लस किया आपने। अब इसका क्या जवाब आएगा, सॉरी बेटा, ये वहाँ जाके यहाँ पे जो वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं, हाँ तो माइनस के, तो ये 135 में 12 प्लस के तो 147 हो गए, तो 147/13 हमारा पॉइंट आ गया। और लास्ट पॉइंट हमारे पास जो था वो था 9 और 0 था, वो मैंने पुट किया, f लगाया, 9 और 0 लगाया, 3 के साथ 9 आ गया प्लस 0 आ गया, बराबर लगाया तो 9 3 27 आ गया। 13 को डिवाइड करोगे ना, अब उससे मैक्सिमम मिनिमम दोनों पॉइंट्स मांगे हैं, ठीक है जी। तो मैक्सिमम हमारे पास पॉइंट क्या होगा, सबसे पहले मिनिमम से सबसे छोटा, मुझे सबसे पहले पता लग रहा है 3 आ रहा है, तो आपने 3 लिख लिया, मिनिमम 3 था और पॉइंट हमारे पास था उसका 0,3, ठीक हो गया जी। ये हमारे पास है जो 3 मैंने समझाने के लिए लिखा है आपको, बेशक ना लिखें। और मैक्सिमम क्या होगा, सबसे बड़ा हमारे पास वो ये वाला 27 आ रहा है, 13 से डिवाइड करोगे तो फिर छोटे में जवाब आ जाएगा, ठीक है, तो उसको नहीं लेना आपने। तो हमारे पास 27 को लेंगे तो 90 हमारे पास जो आएगा, 90 हमारे पास ये मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक होगा जी। अब मिनिमम और मैक्सिमम हमारे पास दोनों आ गए हैं। अब आप क्या करोगे बेटा, ये आंसर लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे बेटा हमारी एक्सरसाइज अलहमदिल्ला मुकम्मल हो गई है, ठीक है। अब आपने मुझे ध्यान से, जिन बच्चों ने आज मुझे फर्स्ट टाइम सुना है बेटा, ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, मेरी वीडियोज़ को जो है ना गौर से समझें, देखें। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगी बातें। ये सवालात आसान है, मुश्किल नहीं है। एक दफ़ा समझे नहीं है, 2 दफ़ा समझे तो 3 दफ़ा, वीडियो को जितनी दफ़ा देखोगे आपको इंशाल्लाह हर दफ़ा ज़्यादा बेहतर समझ आएगी इंशाल्लाह, ठीक है बेटा। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह बेटा, अस्सलाम वालेकुम।